दिल्ली में स्कूल दोबारा से कब खुलेंगे? इस सवाल का जवाब छात्र, अध्यापक और अभिभावक हर कोई चाहता है, लेकिन इसका जवाब अभी मिल नहीं रहा है और ये भी नहीं पता कि कितना इंतज़ार अभी और करना है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तंवर। 27 जनवरी को डीडीएमए की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कोरोना की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई, उनमें से कुछ पाबंदियों को हटाया गया, लेकिन स्कूल रीओपनिंग का जो मुद्दा है वो ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से मांग उठाई जा रही है कि अब दिल्ली में स्कूल खोल देने चाहिए दोबारा से, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली में अभी भी स्कूल बंद है। 27 तारीख को जब डीडीएमए की बैठक होने वाली थी, उससे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में बड़े फैसले लेंगे और उसमें ये भी होगा कि दिल्ली के अंदर दोबारा से स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जो स्कूल, कोचिंग सेंटर और कॉलेजेस पर पाबंदी लगी हुई है, उसे हटा लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 27 तारीख की बैठक में जो बड़ा फैसला था वो यही था कि वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। इसके अलावा ऑड इवन जो बाज़ारों में लगा था वो हटाया गया। सिनेमा हॉल को 50% स्ट्रेंथ के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई। होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट को भी 50% कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जो तमाम शैक्षणिक संस्थान हैं, उसको लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी और उन्हें ज्ञापन सौंपा था, जिसके अंदर 1600 अभिभावकों ने सिग्नेचर किया था और उसमें ये अपील की गई थी, ये डिमांड की गई थी दरअसल कि अब दिल्ली के अंदर भी स्कूल दोबारा से खोले जाए। इस बारे में जानकारी खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए दी थी। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में कहा और क्या उन्होंने सहमति जताई, वो भी आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के बच्चों के माता पिता का एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर लहारिया और अय्यर यामिनी के नेतृत्व में स्कूल को फिर से खोलने के लिए 1600 से अधिक अभिभावकों के हस्ताक्षर का एक ज्ञापन मुझे सौंपा। हम इस पर निर्णय लेने वाले प्रमुख देशों में अंतिम क्यों हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनकी मांगों से सहमत हूँ। बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होने पर हमने स्कूल बंद कर दिए, लेकिन अत्यधिक सावधानी अब हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम अभी स्कूल नहीं खोलेंगे तो बच्चों की एक पीढ़ी पीछे छूट जाएगी। तो मनीष सिसोदिया के 2 ट्वीट हमने आपको दिखाए, जिसमें पहले ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि उनसे एक डेलीगेशन ने मुलाकात की। डॉक्टर लहारिया के नेतृत्व में ये डेलीगेशन आया था उनसे मिलने के लिए, जिसमें स्कूल रीओपनिंग को लेकर डिमांड की गई और वो खुद भी यही कह रहे हैं कि आखिर हम स्कूल खोलने वाले देशों में सबसे आखिर में क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मांग की जा रही है वो उससे सहमत हैं और ये भी उन्होंने जिक्र किया अपने ट्वीट में कि जब माहौल असुरक्षित था तब स्कूल बंद किए गए, लेकिन अब ज़्यादा सावधानी बरतने की वजह से हो सकता है कि हमारी जो एक पीढ़ी है उसे काफ़ी नुकसान पहुंचे, क्योंकि मेंटल हेल्थ बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर रही है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दें कि फिज़िकल एजुकेशन अब कम हो रही है, इस वजह से मेंटल हेल्थ हैम्पर कर रही है और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, वो पिछले काफ़ी वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं स्कूल रीओपनिंग को लेके। आप जानते हैं कि दिल्ली में जब से पहली लहर कोरोना की आई थी, उसके बाद लंबे वक्त के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, उसके बाद फिर खोले गए, फिर बंद हुए और प्रदूषण की वजह से भी दिल्ली में कई बार स्कूल बंद किए गए। आपको पिछले 2 साल का अगर हम ब्यौरा दें तो आप समझेंगे कि किस तरह से दिल्ली के अंदर स्कूल खोले गए और बंद किए गए, जिसकी वजह से बच्चों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। 15 मार्च 2020 में शैक्षणिक संस्थान कोरोना की पहली लहर की वजह से बंद किए गए थे, उन पर पाबंदी लगाई गई थी। 18 जनवरी 2021 को सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोले गए। इसके बाद 5 फरवरी 2021 को 9वीं और 11वीं के लिए स्कूल खोल दिए गए। फिर दूसरी कोरोना की लहर के दौरान 9 अप्रैल 2021 को फिर से स्कूल पर पाबंदी लगाई गई। इसके बाद 1 सितंबर 2021 को 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। फिर 1 नवंबर 2021 को सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए। प्रदूषण के चलते फिर 15 नवंबर 2021 को स्कूल बंद कराए गए।
इसके बाद 29 नवंबर 2021 को स्कूल खोलने का ऐलान किया गया और ठीक 4 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर 2021 को फिर स्कूल बंद कराए गए। 18 दिसंबर 2021 को छठी से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन फिर तीसरी लहर के चलते 29 दिसंबर 2021 को स्कूल बंद कर दिए गए। तो पिछले 2 साल का हमने आपको ब्यौरा दिया कि किस तरह से कोरोना और प्रदूषण के चलते दिल्ली के अंदर स्कूल खोले गए, बंद किए गए, कभी बड़ी क्लासेस के लिए खोले गए, कभी छोटी क्लासेस के लिए खोले गए और फिर बीच बीच में हर क्लास के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। लेकिन इस बार जब 27 तारीख को डीडीएमए की बैठक थी एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में, तो उम्मीद यही की जा रही थी तमाम अभिभावकों, बच्चों और टीचर्स के द्वारा कि अब स्कूल रीओपनिंग को लेकर एक बड़ा फैसला आएगा और दिल्ली में फिर से स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी फैसले से नाराजगी जो है वो बाहर आई अभिभावकों की। क्या कुछ कहना है अभिभावकों का, खासकर आपको एक बयान हम सुनवाते हैं उस डेलीगेशन में शामिल एक पेरेंट का जो मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए पहुंचा था। Hi, I'm Simran Khara. I'm a working mom to a 5-year-old who hasn't gone to school for 650 days and counting. And yes, I was a part of the delegation that went to meet the Education Minister of Delhi, Manish Sisodia, yesterday. We went with a lot of hope and we are very disappointed with DDMA's decision today to keep schools shut indefinitely. They've opened bars, they've opened restaurants, malls, lifted the weekend curfew. I think what's exposed very clearly are what are the priorities for the DDMA. I think every expert, right, whether it's WHO, UNICEF, ICMR, the Indian Academy of Pediatricians, India's top doctors have spoken and they have said it's not only safe, it is a must to open schools. Yet their science, their facts, their thinking has been ignored. The Delhi government itself, AAP, has come out very publicly in support of opening schools. They have said very clearly that any more caution today in terms of opening schools is doing more harm than good. Every country in the world has found a way. Uganda was the last country to open other than India, and they opened on the 10th of Jan. We are now officially the last country in the world to open its schools. Everybody else has found a way to keep the children safe and learning in school. What is so special about India? What is so special about Delhi? As a resident, as a mum, as a petitioner, as somebody who cares about this, as every parent should, I'd just like to know what is the thought process here? What is the LG and DDMA thinking? What is the rationale of allowing opening of some of these other places while keeping schools shut? जाहिर तौर पर पेरेंट्स भी नाराज हैं इस फैसले से कि दिल्ली के अंदर स्कूल दोबारा से नहीं खोले गए हैं। अभी कोरोना की स्थिति दिल्ली में, देश की राजधानी में कुछ हद तक नियंत्रण में नजर आ रही है। मामले जो हैं 5000 के कम दर्ज किए गए। पॉजिटिविटी दर में भी कटौती देखी गई है, 10% से नीचे पॉजिटिविटी दर रही है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब अगली डीडीएमए की बैठक होगी तो उसमें स्कूल रीओपनिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाए और इस बार स्कूल खोलने को लेकर जो डीडीएमए की बैठक है उसमें चर्चा हो और फिर जो फैसला है वो अभिभावकों, बच्चों और टीचर्स के हक में आए, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो दोबारा से स्कूल में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे, एक लंबे इंतज़ार के बाद अपने दोस्तों से स्कूल में मिल पाएंगे, उनके साथ बैठ पाएंगे। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में स्थिति बदलती है, हालात बदलते हैं और फिर स्कूल रीओपनिंग पर एक बड़ा फैसला सामने आता है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।